30 की, लेकिन हाथों और पैरों में झुर्रियां 70 की। क्या आप लोग भी स्किन की झुर्रियों और सिकुड़न से परेशान हो चुके हैं? तो आइए कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिसका अगर आप रेगुलर यूज करेंगे तो एक ही महीने में इन सारी बीमारियों से छुटकारा पा लेंगे। हाथों की खूबसूरती किसे पसंद नहीं होती। स्किन की में चमक बरकरार रखने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन कई बार हमारी कुछ खराब आदतों के कारण स्किन में सिकुड़न आ जाती है। हालांकि बढ़ती उम्र में ऐसा होना लाजमी है। ये सिकुड़न कई बार हाथों और पैरों की उंगलियों में भी हो जाती है। लंबे समय तक अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो हाथों के रिंकल्स भी निकल सकते हैं, जो आपकी खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए काफी है। आपकी स्किन भले ही कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, लेकिन हाथों की सिकुड़न से ये फीकी पड़ जाती है। हालांकि बढ़ती उम्र में ऐसा होना चिंता का एक विषय नहीं है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक प्रोसेस है। उम्र बढ़ने के साथ साथ चेहरे और हाथ पैरों की खूबसूरती भी ढलने लगती है। लेकिन कम उम्र में ही कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे हाथों और पैरों में सिकुड़न और झुर्रियां पड़ जाती है, जिससे हम कई बार प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आज कुछ ऐसे घरेलू उपचार कि जिनका अगर आप रोजाना सेवन करेंगे तो आप इन सारी बीमारियों से काफी हद तक लड़ पाएंगे। कुछ मामलों में इन्हें जेनेटिक भी कहा गया है, लेकिन जेनेटिक के मामले काफी कम आते हैं। कहा जाता है कि अगर हम पानी पर्याप्त मात्रा में डेली नहीं पीते हैं तो इससे भी हमारी जो बॉडी होती है उसमें कई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण जो स्किन होती है उसमें महीन रेखाएं पड़ने के साथ साथ झुर्रियां भी आने लगती है, और तेज धूप में निकलना या मूवी किरणों के संपर्क में आने से भी ये समस्या हो जाती है। तो आपको रेगुलर कम से कम 10 से 12 गिलास या 2 से 3 लीटर पानी पीना है, क्योंकि जितना आप पानी पिएंगे उतनी ही बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी। तो सबसे पहले आपको अगर अपनी स्किन की खूबसूरती और निखार बरकरार रखना है तो आपको सबसे पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, क्योंकि ऐसा करने से जो आपकी स्किन है उस पर रिंकल्स नहीं होते, साथ ही जो आपके सेल्स हैं वो हमेशा के लिए हाइड्रेट रहती है। यही नहीं, हाइड्रेट रहने से जो आपकी स्किन है वो हमेशा सख्त और टाइट रहेगी, और साथ ही जो आपकी स्किन है उसके जो रोमछिद्र यानी जो उसके पोर्स होते हैं ना वो बंद रहते हैं, जो आपका पिंपल से भी बचाव करता है। तो पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको कम से कम 8 से 10 गिलास पानी डेली पीना है। 2 से 3 लीटर अगर आप पानी पिएंगे तो काफी हद तक आप झुर्रियों, सिकुड़न और पिंपल्स जैसी समस्याओं से दूर भाग सकते हैं। और अब हम बात करते हैं नारियल का तेल। नारियल का तेल तो आपको पता ही है कि वो हमारी स्किन हेल्थ, हम नारियल का जूस भी पीते हैं, कोकोनट वाटर आप पीते होंगे अक्सर, नारियल का तेल अपने बालों में भी लगाते होंगे, और अक्सर जब भी हमारी स्किन कभी जल जाती है तो कहते हैं कि नारियल का तेल लगाओ। नारियल के तेल से जो हमारी जली हुई स्किन है उसके बाद जो दोबारा स्किन आती है हमारा, उसमें भी बहुत ही हेल्प करती है। और यह भी कहा जाता है कि नारियल के तेल से हमेशा मालिश करनी चाहिए, और जब भी आप कभी भी धूप में बाहर जा रहे हैं तो हाथों पर नारियल के तेल की मसाज जरूर कर जाएं। ऐसा करने से हाथों की नमी बरकरार रहेगी, और जब आप सूरज की हानि किरणों में जाएंगे तो उससे भी काफी हद तक आप बच पाएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं सनस्क्रीन लोशन की, जिसे हम गर्मी हो या सर्दी हमेशा ही अपनी स्किन पर लगाते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है बहुत तेज धूप और जो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होती है उसके कारण जो स्किन होती है उसकी इलास्टिसिटी कमजोर होने लगती है, जिस कारण हमारे हाथों, पैरों और चेहरों पर झुर्रियां आने लगती है। खासकर जो हाथ होता है वो शरीर का एक ऐसा अंग होता है जो हमेशा खुला ही रहता है, इसलिए हाथों पर रिंकल्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। जब भी आप तेज धूप के संपर्क में आए तो स्किन के इलास्टिन और कोलेजन टूटने लगते हैं, जिससे हाथों में झुर्रियां पड़ने लगती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप धूप में निकलें तो सनस्क्रीन लोशन जरूर लगाएं, क्योंकि सनस्क्रीन एंटी एग्जिन होते हैं जो आपको इस तरह की होने वाली समस्याओं से बचाते हैं। अगर आप अपने फेस की स्किन के साथ साथ हाथों और पैरों की स्किन पे भी झुर्रियां नहीं लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगातार हाथों को एक्सफोलिएट करना भी जरूरी है, क्योंकि लगातार हमारे हाथों और पैरों पर क्या होता है डेड स्किन जमने लग जाती है और उसकी एक लंबी लंबी ऐसे परत जमती चल जाती है, तो जिसके लिए आपको एक्सफोलिएट करना बेहद ही जरूरी है। इसलिए समय समय पर हाथों को एक्सफोलिएट करिए, और ऐसा करने से आपके जो कोलेजन का उत्पादन भी काफी हद तक बढ़ेगा और हाथों में जो सिकुड़न आने की संभावना भी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं केले की। केला आपको सुनने में भला ही थोड़ा अलग सा लगे, लेकिन वास्तव में जो केला होता है वो हमारे स्किन का साथी माना गया है।
जो केले में पाए जाने वाले विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी स्किन को और ख़ास तौर पे जो आपके हाथों और पैरों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। इसके लिए केले को आप पीसकर या उसका रस लगाकर अपने हाथों पर मलें और कुछ देर तक उसको रहने दें। जब वो आपका सूख जाए केला ऊपर से स्किन पे, तो आप उसको गुनगुने पानी की हेल्प से उसको वॉश कर सकते हैं। ऐसा करने से जो केले के अंदर जो मौजूद जो उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो आपकी स्किन में जो आसानी से अवशोषित हो जाती है और आपको सिकुड़ने से आज़ाद करने में मदद भी करती है। अब हम बात करते हैं ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल को हाथों की सिकुड़न के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप इसकी मसाज करते हैं अपने हाथों और पैरों पर, तो वास्तव में ये बहुत ही अच्छे हमें रिजल्ट भी इससे मिलते हैं। इस तेल में विटामिन ई की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, जो आपकी स्किन के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ऑलिव ऑयल को आप थोड़ा सा गुनगुना कर सकते हैं और इसे आप हाथों की झुर्रियों को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो स्किन है उसमें कोलेजन का उत्पादन भी बढ़ेगा जिससे, और जो आपकी स्किन के विकास के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। और अब हम बात करते हैं सबसे घरेलू जो नुस्खा हमारा है शहद। शहद तो आपको पता ही है कि काफ़ी अच्छा होता है। लोग नॉर्मल सुबह खाली पेट भी शहद का सेवन करते हैं, खाने में भी करते हैं। अलग अलग तरीके से लोग शहद को लेते हैं। कभी भी खांसी जुकाम हो जाए तो उसमें भी शहद बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि शहद में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी स्किन की सिकुड़न को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। हाथों पर शहद का इस्तेमाल करने से आपके हाथों की सिकुड़न भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। साथ ही आपका इस्तेमाल इसकी आपकी जो स्किन है उसके कोलेजन के उत्पादन को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। प्राकृतिक मॉइस्चराइजर के रूप में काम करने वाला शहद आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। आप शहद का अपनी स्किन या बालों या पूरी बॉडी कहीं पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप अक्सर बाहर भी फेशियल वगैरह कराते होंगे तो उसमें भी शहद काफ़ी हद तक मिला हुआ होता है, क्योंकि शहद जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। तो ये थे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिससे आप झुर्रियों, सिकुड़न और कई तरीके की ऐसी बीमारियां होती है जिससे हमारी हेल्थ के कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिससे हमारी स्किन को कई तरीके से सरवाइव करना पड़ता है। तो अगर आप इन सब घरेलू नुस्खों को अपनाएंगे तो काफ़ी हद तक आप इन बीमारियों से लड़ पाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है तो एक बार आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट के हिसाब से ही दवाई लेनी चाहिए। तो कैसे लगे आज के नुस्खे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छे लगे हो तो क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।